मुस्कुराएगी, तुम सा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु परमेश्वर, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पाते। और नाम सामर्थी नाम, इस नाम से शैतान भागता है, इस नाम में चंगाई है, इस नाम में रिहाई है। ओह हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर, पवित्र नाम, श्रेष्ठ नाम। ओह वी वर्शिप यू, आदर करते हैं, महिमा करते हैं, तेरी स्तुति है जब करते हैं कि तू योग है, इसका तू योग है महिमा और आदर का। धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में है हर समय हर वक्त, जो हमें अगुवाई करता है, हमें शिक्षा देता है, जो हमें आश्वासन देता है, जो शांति देता है। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद। जितने लोग यहाँ पर हैं सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि एक खास कारण से आपने हम सबको यहाँ लेकर आए हैं और आज हम आपकी ही महिमा और धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। और हम जब यहाँ से जाएंगे पिता परमेश्वर, हम कहेंगे कि बहुत अच्छा था, इट वॉज गुड टू बी फाउंड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। अच्छा था कि हम यहाँ घर पे आए, परमेश्वर के भवन में आए, आपकी महिमा करें। धन्यवाद। इस पूरे सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। तेरा आवश्यकता हर एक जन पर है, खासकर जो प्रचारक है और जिसे हम के महिमा आराधना करेंगे पिता परमेश्वर। आपका महिमा आज हर एक के हृदय में आज आप उंडेलेगा, पवित्र आत्मा से भर देगा, क्योंकि तेरा ही नाम आज ऊंचा होगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सभी चीज़ को आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज की महिमा करेंगे, सबको स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर है चाहे ऑनलाइन है, महिमा आराधना करेंगे परमेश्वर का, इसकी स्तुति करेंगे, दिल खोल कर आज परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं गाऊं हालेलुया, आमीन। दुख में, संकट में, जब सब चीज ठीक है, हम परमेश्वर ही के हालेलुया, परमेश्वर ही के महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Hallelujah.
के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत रस से निकलकर आशाएं आई और तेरे हारी जिंदा यीशुआ गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत रस से निकलकर आशाएं आई और तेरे हारी जिंदा यीशुआ मैं गाऊं हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया हालेलुया धन्यवाद है तू worship you सब ताली बजाएं और जोर से हमसे बढ़ ही न जाए तुम्हारी महिमा सब कहें हमसे बढ़ ही न जाए मसीह तुम्हारी महिमा तुम स्वर्ग छोड़ कर आए तुम स्वर्ग छोड़ कर आए तुम मुक्ति पदार्थ लाए इन पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बढ़ ही न जाए मसीह तुम्हारी महिमा अंधों को आंखें दीना अंधों को आंखें दीना कोड़िन को चंगा किया कि मुर्दे दिए जिला मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बढ़ ही न जाए मसीह तुम्हारी महिमा पानी पर चल दिखलाया पानी पर चल दिखलाया तूने हवा को डांट जमाया पीछे तेरे बचाए मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बढ़ ही न जाए मसीह तुम्हारी महिमा मेरे पाप क्षमा सब कीना मेरे पाप क्षमा सब कीना मेरे दिल में दर्शन दीना कि प्रभु से दिया मिला मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बढ़ ही न जाए मसीह तुम्हारी महिमा सूली पर पर्ची खाई सूली पर पर्ची खाई तूने अमृत धार बहाई कि दास सदा गुनगान मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बढ़ ही न जाए मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बढ़ ही न जाए मसीह तुम्हारी महिमा हालेलुया हालेलुया सूली पर अपना जान को दिया हमारे लिए प्रेज़ द लॉर्ड कि हमें एक नया जीवन मिले हमें उद्धार मिले सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा वर्शिप यू लॉर्ड जीसस भजन संगीता में कहता है I will look to the hills where does my help come from मैं पर्वत की ओर देखता हूँ मेरा मददगार वहीं से आता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड
को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। हालेलुया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावन है मेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी झांको भला छू भी न पाएगी, तेरी झांको भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चाँद सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चाँद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। धन्यवाद देते, तू हमारे मददगार है। Worship you, Lord Jesus. धन्यवाद देते, तू हमारे ऊंचा गढ़ है, तू हमारे सामर्थ्य है, तू हमारे आशा है। We worship you, Lord. Magnify name, Jesus. धन्यवाद देते आपके उपकार, आपके अनुग्रह कृपा के लिए। Jesus. Worthy of all honor. आज मैं अपने हाथ उठाकर
को समर्पण करें। Worthy of all honor. धन्यवाद यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सबका यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। ना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा है। Worthy for honor. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहे मुझ पर, सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा उम्र, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम की महिमा और प्रशंसा को करे, क्योंकि वही नाम है जो सबसे ऊंचा, वही नाम है जो सामर्थ्य से भरा हुआ, वही नाम है जो आश्चर्य कर्म करने वाला, वही नाम है जो राजाओं का राजा, वही नाम है जो प्रभुओं का प्रभु, वही नाम है जो बंधन तोड़ने वाला। और आज हम विनती करेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा हो जाए पूरी और तेरा ही राज यहाँ पर आवे, इस भवन में तेरी महिमा हो, इस भवन में तेरी प्रशंसा हो, इस भवन में तेरी आराधना हो। सब मिलकर हाथ को उठाए, सब मिलकर महिमा को करें, सब मिलकर यीशु का नाम को ले, सब मिलकर उसकी प्रशंसा को करें। ओ यीशु के नाम से हालेलुया। Oh, we praise your name. Let your Holy Spirit come in a very special way. अपने आत्मा से भर दे, अपने महिमा से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने शांति से भर दे, अपने चंगाई से भर दे, अपने शक्ति से भर दे मेरे प्रभु जी। अभिषेक कर दे हम सभी को। ओ हम हाथ उठाकर गाते हैं प्रभु जी, सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा हो, सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा हो, कोई और नाम नहीं मेरे परमेश्वर, सिर्फ यीशु का नाम, वो नाम जो सबसे सुंदर है, वो नाम जो चंगाई देता है, वो नाम जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है, वो नाम जिसके द्वारा शांति मिलती है, वो नाम जिसके द्वारा रिहाई मिलती है, बंधन तोड़ा जाता है, शैतान दूर भागता है, बीमारी निकल कर भागता है, हमारे मुसीबत दूर हो जाते हैं, अकेलापन में शांति आ जाता है, प्रेम मिल जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति मिल जाता है। वो नाम जो सबसे ऊंचा, उस नाम की महिमा करते हैं, उस नाम की प्रशंसा करते हैं, उस नाम की स्तुति करते हैं, उस नाम की आराधना करते हैं और आदर और सम्मान को देते हैं। और प्रभु अपने वचन अनुसार हम सभी को तो अभिषेक कर दे, अपने वचन अनुसार हम सभी को अपने आत्मा से भर दे और अपने वचन अनुसार हमारे जीवन को बदल दे, ताकि हम पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाए और हमारे जीवन के द्वारा तेरा प्रेम औरों तक पहुंचे, तेरा ज्योति औरों तक पहुंचे। अब प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। Hallelujah. We worship your name. We worship your name this morning. Indeed, O God, you deserve to be worshipped and praised and magnified. You are worthy of all our praise. You are worthy of all our glory. प्रभु तू योग्य हमारी हर एक महिमा की, तू योग्य हमारी हर एक प्रशंसा और बड़ाई की। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Speak to us this morning, O God. Hallelujah. प्यारे लोग, थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान को रखेंगे। याद करें क्या प्रभु ने किया आपके जीवन में, उस कुर्बानी को याद करें जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उस दिन को याद करें जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उसको ग्रहण को किया। क्या रद्द-बदल आया आपके जीवन में, क्या बदलाव आया, कैसी प्रेम को आपने हासिल को की। जो छोटी छोटी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करता है, बड़ी बड़ी चीजें को करता है, उनको याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You are worthy of all praise, O God. हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी, हम धन्यवाद की भेंट लेकर आए हैं आज, क्योंकि जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी कुछ हम हैं, वो सब तेरा ही दान है, तूने ही दिया है। तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु आज हम जो भी है वो है। तुझको हम धन्यवाद देते हैं, इस जीवन के लिए धन्यवाद। आज एक नई दिन देखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी तंदुरुस्ती है प्रभु जी, चल फिर कर आए हैं यहाँ पर इस भवन में, उसके लिए धन्यवाद।
और जो भी तूने किया हमारे जीवन में, उसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद तेरे पुत्र यीशु के लिए, जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल गया, जिसके कुर्बानी के द्वारा हम लोगों ने मुक्ति को पाया, आनंद जीवन की आशा है प्रभु जी कि सर्वदा तेरे साथ में रहेंगे, क्योंकि यीशु ने जाकर क्रूस पर अपने जान को दे दिया और उसके खून बहने से हम लोगों ने पाप से रिहाई को पा लिया, माफ़ी को पा लिया, तेरे उपस्थिति के लायक हो गए और तेरे पास आ सकते हैं। प्रभु जितने भी लोग आज इस भवन में इकट्ठा हुए हैं, सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूं यीशु के नाम से। कोई बीमार तकलीफ में है तो इसी वक्त चंगाई को पाए, क्योंकि तेरा वचन ने कहलाया है कि जब तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब को देता है। तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमारी दूर भागे, हर एक तकलीफ दूर भागे, हर एक कमजोरी दूर भागे, ताकि नाम की महिमा और प्रशंसा हो। प्रभु अगर कोई है जिसको डर लगता है, शर्म लगता है, शायद कोई रुकावट है कि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा आज नहीं कर पाते इस भवन में, तो उस रुकावट को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु ये मौका हम लोगों को रोज रोज नहीं मिलता कि हम एक साथ में इकट्ठा होकर तेरे भवन में तेरे उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को कर सकते हैं। तो आत्मा और सच्चाई से हम करें ताकि तुझको महिमा मिले। प्रभु जी तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस पूरे सभा को यही प्रार्थना है कि तेरा आत्मा का उपस्थिति जो हमारे बीच में है इसी तरह से रहे कि जैसे हम वचन को सुनेंगे हमारे दिल को तैयार को करना, जो भी कुछ वचन आएगा हम लोगों को तेरे करीब लेकर आएगा, तेरे जैसा बनाएगा। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी तेरा अभिषेकता और भी मिले, तेरा सामर्थ और भी मिले, कि ताकि वो आएगा जैसे वचन बांटने के लिए, तो हर एक शब्द जो हमारे बीच में कहा जाएगा तेरी ओर से रहेगा, आत्मा की अगुवाई में सामर्थ्य से भरा हुआ, जैसा तेरा वचन कहता है, दो धारी तलवार के नहीं प्रभु जी हमारे दिल को काटेगा, छाटेगा और तेरा जैसा बनाएगा। पूरे सभा को, हर एक लोग को, इस भवन को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। क्यों ना परमेश्वर का जोरदार तालियों के द्वारा हम धन्यवाद दें। हालेलुया। एक दूसरे से मिलकर आप बैठ सकते हैं। आप सभी को स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं आपको भी स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। और हमारे मुख्य पादरी आता है आज के वचन बांटने के लिए। आप ध्यान से सुने, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे उनके जीवन के लिए और उनके लिए प्रार्थना भी करते रहे कि परमेश्वर और भी अच्छी तंदुरुस्ती और अभिषेकता को दे। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें प्यारे लोग। धन्यवाद। मसीह की जय। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर यहाँ पर, और मेरा यही प्रार्थना है कि आप अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन पर ले जाओगे, उसके नज़दीक होते चले जाओगे, एक दूसरे के नज़दीक होते चले जाओगे, क्योंकि यही है हमारा खास मकसद। जबकि हम ऐसी जगह पर एकत्रित होते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसके वचन में से शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। आज मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ जो कि एक प्रतिज्ञा, एक प्रकाश, एक ज्योति की प्रतिज्ञा जो हमारे जीवन के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के मार्ग के लिए एक ऐसा प्रतिज्ञा जो हमें ज्योति देगा, ज्योति या प्रकाश। यीशु मसीह के एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय से मिलता है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 12वां पद से। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, जगत की ज्योति यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर कि आज इस अंधकार के जमाने में, अंधकार की पृथ्वी में, अंधकार लोगों के बीच में तूने ये ऐलान किया कि तू जगत का ज्योति है। धन्यवाद परमेश्वर
यीशु मसीह के लिए जो हमें इस अंधकार में एक मार्ग दिखाया, सच्चाई का मार्ग, अंधकार में जो खोए लोग होते उनके लिए प्रकाश बना कि वे सही मार्ग में चल सके और जीवन प्राप्त कर सके। आज जो कुछ हम बातचीत करेंगे तुम्हारे पवित्र आत्मा के अगुवाई रहे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम एक दूसरे के साथ में तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे, यीशु के नाम से आमीन। ज्योति एक बहुत खास चीज़ है। ज्योति हमें जीवन देता है। लाइट गिव्स लाइफ। ज्योति हमें सुंदरता देता है, ज्योति हमें गर्म देता है, गर्मी देता है। ज्योति से हम सहारा को प्राप्त करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं, आश्वासन को प्राप्त करते हैं। ज्योति से हम आनंद को प्राप्त करते हैं, ज्योति से हम तंदुरुस्ती को प्राप्त करते हैं। अगर ज्योति नहीं रहे या रोशनी, ज्योति, जो कुछ भी कहो इस दुनिया में, तो ये दुनिया जो है वो बिल्कुल अंधेरा में रहेगा, बेकार का रहेगा, कुछ काम लायक नहीं रहेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं बहुत कम चीज़ है या कम पौधा है जो अंधकार में जमता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ जो परमेश्वर बनाए सब में ज्योति की ज़रूरत है। और उसी तरह से हम लोग जो मनुष्य है हमें भी ज्योति की ज़रूरत है, आत्मिक ज्योति। जो सूर्य करता है ये पृथ्वी के लिए ज्योति देता है और पेड़ पौधा वगैरह वगैरह जानवरों को जीवन देता है, ये प्राकृतिक दुनिया में। वही यीशु मसीह हम मनुष्यों को देता है, हमारे दिमाग में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। अगर सूर्य को निकाल दिया जाए तो ये दुनिया बेकार का हो जाएगा, हम लोग जीवित यहाँ नहीं रह पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ही सच्चाई है हमारे जीवन के लिए भी। अगर यीशु मसीह नहीं है आत्मिक रूप से हमारे जीवन में तो हम लोग भी बेकार के हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये ऐलान किया, उसे कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दो, विचार करो प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उसने इस ऐलान को किया, उसने कहा मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। क्या बातचीत प्रभु यीशु मसीह करता है? ये आत्मिक जीवन के विषय में वो बातचीत करता है और इस पर हम लोग कुछ खास चीज़ को देखेंगे। लेकिन इन शब्दों को याद रखना है, ये यीशु मसीह का अपना शब्द है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 46 या जॉन चैप्टर 12 वर्स 46 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं क्योंकि जो कोई मनुष्य मुझ पर, ताकि जो कोई मनुष्य मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुंदर वचन है, ये सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हम लोग देखें थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने बताया कि इस पृथ्वी के लिए, इस दुनिया के लिए ज्योति ज़रूरत है, रोशनी ज़रूरत है या प्रकाश जो कुछ आपको हो ज़रूरत है। और उसके द्वारा हमें कुछ चीज़ों को दिखाई देता है, हम लोग देख सकते हैं और उससे दुनिया की चीज़ों में परिवर्तन आता है। और उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दिखाता है कि परमेश्वर है कौन। वो इस ज्योति को लेकर आया जिसमें कि हम लोग जान सके कि परमेश्वर है कौन। बिना यीशु मसीह के हम लोग परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। आप देखते हो जो बाहर लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर के विषय में उनका क्या क्या विचार है, बहुत तरह के विचार हैं और सब गलत विचार रहता है। लेकिन हम लोग जो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह हमें बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। इससे बढ़कर और कोई चीज़ है नहीं। आप ये शब्दों को कि परमेश्वर प्रेम है आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा।
कि उसने जगत से इतना प्यार किया, हमसे, आपसे, हमसे प्यार किया, और हम लोग सच्चाई को जानते। और ये होता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में आया, ज्योति बनकर आया, और उस ज्योति के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर कोई नाश करने वाला नहीं है। बहुत लोगों का विचार है कि परमेश्वर अवतार लेता है पापियों को नाश करने के लिए, लेकिन हम लोग बाइबल में क्या सीखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया, जिसमें कि हम लोग ज्योति को पा सके, जीवन को पा सके, सच्चाई को पा सके, अनंत जीवन पा सके, हमें बचाने के लिए। परमेश्वर जो प्रेम है प्राकृतिक अच्छा का पता चलाता है। परमेश्वर का जो प्रकाश है उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, देखते हैं। पहला चीज हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का ज्योति आता है तो हम लोग देखते हैं कि पाप कितना बुरा है, कितना हमें नाश करता है। जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं काम करते हैं तो हमारा जिंदगी बर्बाद होने लगता है, कितना बुरा रहता है। क्योंकि पाप जो है वो हमारे ऊपर दुख लाता है, कष्ट लाता है, इंग्लिश में वो कहेंगे सफरिंग्स, और उसके कारण हमें हमारे ऊपर दंड आता है, पेनल्टीज बिकॉज ऑफ सफरिंग्स, क्योंकि पाप के कारण ये होता है। और ये हम लोग कैसे जान सकते हैं? जब यीशु मसीह हमें दिखाता है कि पाप कितना बुरा है। पाप हमारे बीच में हमारा जो विवेक है उसको बर्बाद कर देता है। कॉन्शियंस, विवेक जो है, जो भीतर में एक आवाज हमारे में आते रहता है, जो तुम्हें बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको बर्बाद कर देता है। पाप, जब हम पाप में हो जाते हैं, अंधकार में हो जाते हैं, तो हम गलत चीज सोचने लगते हैं, और ये विवेक जो अंदर है वो हमें सही मार्ग को नहीं दिखाएगा। पाप जो है वो हमें बुरे चीजों में, बुरे इच्छा में, हमारे इच्छा को उसको बांध देता है, दबा देता है, जिसमें कि हम लोग जो चाहते हैं करने के लिए उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, और पाप की ताकत आ जाता है, और उसके कारण हम लोग ऐसे काम को करते हैं जो हम लोग जानते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। हमारा विल पावर जो है, हमारा इच्छा जो है, उसको वो दबा देता है। पाप जो है वो हमारे हृदय को, हमारे हृदय की ताकत जो है उसको बिल्कुल कठोर कर देता है। हम लोग जो मुलायम दिल है, प्यार का दिल है, उसको हटा देता है, लेकिन एकदम कठोर कर देता है पाप के कारण। पाप के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में हम लोग खो देते हैं। कोई भी पाप हो, चाहे कैसे भी हो, जब हम लोग पाप में जीवन बिताते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में खो जाता है। चाहे हम कितना दिखाएं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन अगर पाप है और कुकर्म के काम हम करते हैं तो हमारा रिश्ता उससे टूट जाता है। सिर्फ अपने जीवन में भी नहीं, पाप के कारण हम देखते हैं क्या होता है, औरों के जीवन में भी मुसीबत आता है। जब मैं पाप में सम्मिलित हो जाता हूं तो और लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। आप जब गलत मार्ग में जाते हो, आप जब पाप के काम करते हो, तो ये नहीं सोचना कि ओ सिर्फ मैं हूं, किसी के ऊपर नहीं। जब जो कुछ गलत काम तुम करोगे, गलत मार्ग में चलोगे, उसका असर औरों पर पड़ेगा, जरूर से पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, मसीह जो है वो जगत के ज्योति बनकर आया आत्मिक रूप से, और हमें वो सच्चा मतलब, जीवन का सच्चा मतलब बताता है। उसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि जीवन है क्या, किस तरह का जीवन हमें रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो वो हमें क्या दिखाता है? वो हमें जो मृत्यु है उसके ऊपर ज्योति डालता है। बहुत लोगों का विचार है मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, हमारा प्राण जो है वो भाप की तरह खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो कोई दूसरा जन्म ले लेगा, मर जाएंगे तो कोई कुछ नहीं होगा हम लोगों का। बहुत तरह तरह का विचार रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वो जो ये भेद था, मृत्यु का भेद,
मृत्यु में क्या होता है वो हमें बताता है। वो कहता है मृत्यु के बाद जीवन है, मैं जीवित हूं, उसने कहा तुम भी जीवित रहोगे। तो मृत्यु के विषय में हमें बताता है कि उसके बाद जीवन है। फिर वो हमें ये भी बताता है कि उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग देखते हैं कि अनंत जीवन है। हमारा जीवन जो है सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं है। ये नहीं कि हम लोग यही पृथ्वी में जब मर जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ये विचार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमें ये प्रकाश दिया, डाला इसके ऊपर कि अनंत जीवन है। तुम जियोगे हमेशा के लिए, सिर्फ इस पृथ्वी में नहीं। लेकिन कहाँ पर जियोगे, नरक में या स्वर्ग में? दो जगह, दो जगह में से एक जगह जियो। अभी हम लोग यहाँ पर जीवित है। यीशु मसीह आकर बताया कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। मृत्यु के द्वारा हम लोग प्रवेश करते हैं एक दूसरा जीवन में, लेकिन वो जीवन में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, वो उसका निर्णय हमें अभी आज करना है। और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमें, हमारे लिए निश्चय हो जाता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में प्राप्त करेंगे, हमेशा के लिए वहाँ पर जीवित रहेंगे। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह हमें पाप को क्षमा करता है, हमारे लिए मार्ग खोल देता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और किसी के द्वारा नहीं। वो जगत में ज्योति बनकर आया, ये अंधकार को हटाने के लिए आया। जो अंधकार कि मृत्यु के बाद क्या होगा हम लोग नहीं जानते। हम लोग जानते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा, बाइबल में एकदम साफ साफ यीशु मसीह ने बताया। जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बताया कि क्या होगा अनंत जीवन में, मृत्यु के बाद क्या होगा। बहुत से लोग हैं जिसे मैंने बताया, सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी नहीं मरेगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के विश्वासी लोग जो थे, चेले लोग थे, उन लोगों से बातचीत करता था और उसने इन शब्दों कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा, ही दैट फॉलोवथ मी। ये पुकार सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो उस समय यीशु मसीह बात कर रहा था, लेकिन ये पुकार आज तक है, आपके लिए है। अगर आपने कभी नहीं यीशु मसीह पर विश्वास किया, कभी नहीं अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया, कभी नहीं अनुभव किया कि एक आनंद, खुशहाली जीवन, पाप रहित जीवन व्यतीत करना, इसको तुमने नहीं अनुभव किया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो लो। जो मेरे पीछे होगा, जो मेरा अनुसरण करेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। और वो ये पुकार जो है, ये अनंत जीवन का पुकार, ये यीशु के पीछे चलने का पुकार आज भी आपके लिए है। मैं ऐसा कहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता किए, ग्रहण किए। तुम उसका अनुसरण कर रहे हो। तुम कह सकते हो यीशु मसीह से कि मैं आज यहाँ पर जाता हूँ, चलो मेरे साथ में। तुम वहाँ पर जाओगे, चलो यीशु मसीह मेरे साथ में। मैं ये व्यक्ति का संगत करूँगा, चलो मेरे साथ में यीशु मसीह। ये यीशु मसीह के साथ अनुसरण करने का मतलब है कि जहाँ पर यीशु मसीह जाए वहाँ पर तुम भी जा सकते हो, या जहाँ पर तुम जाते हो तुम यीशु मसीह को निमंत्रण दे सकते हो। सोचो थोड़ी देर के लिए। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और ये पुकार आपके लिए आज भी है। अगर आप यीशु के विश्वासी नहीं है, अपने जीवन यीशु को नहीं दिया है, प्रभु यीशु मसीह कहता आओ मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं ज्योति बनकर तुम्हारे जीवन में रहूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, सच्चाई के मार्ग दिखाऊंगा, पाप से हटा दूंगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। ये यीशु का पुकार है। तो इसलिए मैं आज ये निमंत्रण देना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने दिया था। यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करो। मैं विश्वास करता हूँ शायद सब लोग यहाँ पर जो है वो भी
विश्वासी हैं, यीशु पर विश्वास किए। अगर कोई सुनता है आज इस ऑनलाइन में, और अगर आप यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किए हो, प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण देता है कि आओ मेरे अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाऊंगा। उसको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लो। क्योंकि हम लोग सब किसी न किसी चीज़ को अपना लेते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ या कोई एक मार्ग को हम लोग अपना लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उसमें जाने के लिए, कभी कभी हम लोग जानते भी नहीं कहाँ पर ले जाता है, कहाँ पर होगा। लेकिन यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो, इस गुरु का वचन को सुनो। यीशु मसीह एक महत्तम गुरु, उसके वचन को सुनो, उसके वचन के पुकार को सुनो और उसके आज्ञा का पालन करो। उसको देखो वो क्या करता है, किस तरह से वो अपना काम करता है, क्या क्या वो शिक्षा हमें दिया। इस बाइबल में हम लोग उसको पढ़ते हैं इसके विषय में, और वो चाहता है कि हम लोग भी उस तरह कहें, इमिटेटिंग जीसस क्राइस्ट, उसके तरह करो जो कुछ वो करता है। हमें कोई अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। बाइबल को पढ़ो, ज्योति हमें मिलता है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, और वो कहता है आओ मेरे पीछे हो लो। पीछे हो लेने का मतलब है कि उसका अनुसरण करो और करो जो काम वो करता है। वो चाहता हम भी वही काम करें, तभी हम लोग आनंद और आनंदमय खुशहाली जीवन को निर्वाह करेंगे। ये है जगत का ज्योति, सच्चा ज्योति जो कभी नहीं बुझेगा, एक दो रोज के लिए नहीं, हमेशा के लिए वो हमारे साथ में रहेगा। उसको पहचानो कि वही एक हमारा गुरु है, महत्तम गुरु है। उसके जो रीति रिवाज जो वो करता है उसको देखो और उसके तरह काम करो, और तभी हम लोग एक आनंद में खुशहाली के जीवन निर्वाह करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनको दो प्रतिज्ञा देता है, खासकर वे लोग जो सब कुछ त्याग कर उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, जो उसके पुकार को सुनते हैं। यीशु का पुकार है आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, सहारा दूंगा। दो तरह की चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला चीज वो कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, he will not walk in darkness, right? पहला चीज। ये अंधकार क्या है? साधारण अंधकार नहीं, रात हो जाता हम लोग देख नहीं सकते कुछ, वो अंधकार नहीं। ये है आत्मिक अंधकार। ये अंधकार जो हम अज्ञात रह देते हैं कि परमेश्वर है कौन। हम लोग जानते नहीं कौन है, हम लोग जानते नहीं कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, ये सब हमें मालूम ही नहीं। उसके लिए हम लोग अज्ञात रहते हैं। ये अंधकार में बहुत से लोग हैं, बहुत से हमारे परिवार लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे नौकरी के स्थान पर, स्कूल में, चाहे जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर हम देखते हैं लोग जानते नहीं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि वह अंधकार में है। आत्मिक अंधकार, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस अबाउट गॉड, स्पिरिचुअल डार्कनेस, आत्मिक अंधकार में है, क्योंकि वे यीशु को नहीं जानते। और आपका और हमारा कर्तव्य है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम ज्योति चमके। क्योंकि यीशु मसीह ने फिर कहा था जाते जाते, उसने कहा था जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन जब वो उसके जाने से पहले उसने कहा जगत की ज्योति तुम हो। हर एक मसीह विश्वासी जगत की ज्योति है। तुम और हम जहां पर है हमें चमकना चाहिए, हमें ऐसा रोशनी देना चाहिए कि जो लोग अंधकार में हैं, जो आत्मिक रूप से अज्ञात है परमेश्वर के विषय में, वे लोग हमें देखकर जाने कि परमेश्वर है कौन। एक और अंधकार है जो बुरे कामों में, पाप के कामों में, अच्छा और बुरा के बीच में उसका मतलब नहीं जानते। मोरल इम्प्योरिटी इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा बुरा के विषय में वो जानते नहीं, ये अच्छा है ये खराब। कोई बता देता है कि ये अच्छा है तो उस मार्ग में चल देते हैं,
बिना सोचे समझे, क्योंकि वे अंधकार में है तो तुम्हें भी अंधकार में ले जाएंगे, सच्चाई को नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये अंधकार में लोग फंसे हुए हैं। यीशु मसीह कहता है वे अंधकार में ना चलेंगे। इस तरह के अंधकार कि अच्छा बुरा तुम समझ नहीं सकते हो। आजकल की दुनिया में ऐसे होता है, आप पढ़ो न्यूज़पेपर, देखो क्या हो रहा है दुनिया में। जितना चीज़ अच्छा है बाइबल में लिखा है उसको वे लोग बुरा कहते हैं, जो बुरा चीज़ है उसको अच्छा कहते हैं। सब उल्टा पुल्टा हो गया है, अंधकार में है, क्योंकि वे यीशु मसीह को नहीं जानते। अच्छा बुरा के बीच में जो क्या है, मतलब क्या है, क्या फर्क है, ये जानते ही नहीं। बुरा चीज़ों को अच्छे बनाकर और उसके बारे में बड़े बड़े हलचल मचा देते हैं, क्योंकि वे अंधकार में। अंधकार में जो लोग हैं वे दुख में रहते हैं, कष्ट, मुसीबत रहता है, आपत्ति रहता है, हर एक चीज़ के लिए वे दुखित रहते हैं। अंधकार में वे हैं क्योंकि वे जानते नहीं हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। होपलेसनेस ऑफ डेथ। आप जान सकते हो, अगर आप जाओ जहाँ पर जो लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं वहाँ पर कोई मर जाता है, आप सुनो उनका बातचीत, सुनो उनका रोना गाना सुनो, और आप जान लो कि ये लोग इस तरह से करते हैं क्योंकि उनके कोई आशा है ही नहीं। मृत्यु के बाद क्या होगा उनके कोई आशा नहीं है। लेकिन मसीहों के बीच में ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा रोना गाना होता है तो ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं उसमें। रोना, कोई प्रियजन तुम्हारे बीच में से चला गया, मृत्यु के सामना किया, तो रोना, दुख होना, कष्ट होना ठीक है। लेकिन हमारा जो विलाप करना, हमारा जो कष्ट है, हमारा जो रोना गाना इस तरह का नहीं है कि कोई आशा नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा। हम दुख में हट जाते हैं क्योंकि हमारे बीच में से एक प्रियजन चला जाता है, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन हमारा विचार ये है, हम लोग जानते हैं ये बात, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन है। हम लोग जानते हैं एक दिन हमारा मुलाकात होगा, एक दिन हम उससे रिश्ता रखेंगे, फिर से हम लोग जानेंगे। मृत्यु हमारे लिए कोई आशाहीन नहीं है। मृत्यु हमारे लिए यीशु मसीह दिखाता है कि जीवन है। प्रभु की जय। ये विश्वास हमारे में होना चाहिए, और हम लोग दुख के समय, मृत्यु के समय आनंद कर सकते हैं। और हम लोग, आप देखते हो जो मृत्यु की जो फ्यूनरल सर्विस रहता है, वहाँ पर हम लोग बताते हैं एक चीज़ कि ये आनंद का समय है परिवार के लिए, क्योंकि उनके प्रियजन जो इस दुख भरे हुआ, कष्ट से भरा हुआ पृथ्वी को छोड़कर चला गया है अपने प्रभु के साथ में राज्य करने के लिए, आनंद और खुशहाली का जीवन निर्वाह करने के लिए। तो हम लोग आनंद करते हैं, खुशी में रहते हैं। ये है अंधकार से भरा हुआ जो मृत्यु है, उससे उस अंधकार जो आशाहीन विचार है, ख्याल है, उसको हम लोग हटा देते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंधकार में ना चलेंगे परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। जीवन की ज्योति पाएंगे। कौन पाएगा? जो यीशु पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। ये उसका प्रतिज्ञा है, यीशु का प्रतिज्ञा है कि तुम जीवन की ज्योति पाओगे, और वो है यीशु मसीह। उसी में हमें जीवन मिलता है। हमें प्रभु यीशु मसीह दिखाता है कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना ज़्यादा हमसे प्रेम करता है। हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, उससे भटक जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, बुरे बुरे काम को करते हैं, और ऐसे ऐसे चीज़ों में हम लग जाते हैं जो कि ठीक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कहता है चले आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। चाहे कितना पाप में तुम गिर जाओ, कितना उससे दूर हो जाओ, वो फिर भी तुमसे प्रेम करता है। और जब तुम उसके पास आओगे तो तुम क्षमा करके तुम्हें अपने गोद में ले लेगा। ये है प्रभु यीशु, परमेश्वर का महान अनुग्रह से भरा हुआ प्रेम। कैसे हमें मालूम होता है? जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, उस ज्योति को जब हम लोग देखते हैं, तब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर हमारा अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर
प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। हमें परमेश्वर कौन है, क्या उसका ख्याल है, क्या उसका विचार है तुम्हारे और हमारे लिए, इसमें हमें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बाइबल में हमें साफ साफ बता दिया है कि परमेश्वर कौन है, वो हमारे लिए क्या किया, क्या करता है, क्या है उसका रिश्ता हमारे लिए। इसमें हमें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं। और ये हमें मिलता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु के तरफ देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम अंधकार में नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें ज्योति दिखाता है और दिखाता है कि परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह में दिखाता है कि अनंत काल का जीवन, बहुतायक का जीवन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या है उसका जो खास चीज जिसके द्वारा हमें अनंत बहुतायक का जीवन मिलता है। परमेश्वर की आराधना करना, उसके लिए काम को करना, आनंद से उसके गवाह देना, स्वार्थीपन नहीं बनना कोई चीज में, चाहे देने के काम रहे चाहे मदद करने का काम रहे, स्वार्थी हम लोग नहीं रहे। परमेश्वर की आराधना करना, आनंद और खुशहाली का जीवन निर्वाह करना, ये सब होता है जब हम उसको जानते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, बहुतायक का जीवन को प्राप्त करते हैं। तो हम चाहते हैं ये सब काम करने के लिए, आराधना करना, उसके लिए सेवा करना जिसके द्वारा और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, गवाह देना और देने में एक दूसरे से प्रेम करने, हम लोग स्वार्थी ना बने, कभी नहीं पीछे हटे। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, कहता है परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसके द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि जो मृत्यु का डर है, जो मैंने अभी 2-3 बार इसके विषय में बोल दिया है, फिर से मैं बोलता हूं, मृत्यु का डर को वो हटा देता है। हमें ये आश्वासन देने की अनंत जीवन सच्चाई है और मृत्यु के बाद जीवन है, इटर्नल लाइफ इज देयर। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये ऐसा अनंत जीवन के विषय में मृत्यु के बाद जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा और कहीं पर। वो हम तुम्हारे में से उस भय को निकाल देता है, मृत्यु का भय को निकाल देता है और हमें एक ऐसा आश्वासन देता है कि अनंत जीवन है, सच्चाई है। प्रिय लोग, हम लोग जो मसीह विश्वासी हैं, हमारे लिए मृत्यु एक आनंद और खुशहाली का समय हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी को छोड़कर हम चले जाते हैं एक दूसरा देश जहां प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बनाया। थोड़ी देर के लिए सोचो, कौन चाहता है इस पृथ्वी में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए? इस दुख में, कष्ट में, मुसीबतों के सामना करने पड़े, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, ये समस्या, सभी तरह के बीमारी, तकलीफ वगैरह होते रहता है। और हम लोग कुछ लोगों को विचार है कि हम चाहते हैं इस पृथ्वी में हमेशा के लिए रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ जहाँ पर ना रोना ना गाना, रोना ना दांत पीसने के समय, जहाँ पर कष्ट नहीं रहेगा, जहाँ पर तकलीफ नहीं है, जहाँ पर आनंदमय खुशहाली का जीवन रहेगा। एक ऐसा जगह रहेगा जहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए जो तैयार करता है वहाँ पर निवास करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भारी आशा है हमारे लिए अनंत जीवन का। तो आज मैं बहुत ही संक्षेप में जीवन के ज्योति के विषय में आपसे बताता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है, ये यीशु का प्रतिज्ञा है कि उसके पास जब आएगी तो हमें जीवन का ज्योति मिलेगा। तो मैं आपको आज ये निमंत्रण देता हूँ, चाहे आप यहाँ पर है या सुन रहे हो मुझे कहीं पर, कि आओ यीशु मसीह के पास जो कि जगत के ज्योति है, और सच्चाई को प्राप्त करो कि यीशु परमेश्वर है कौन, और वो तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा। जीवन के विषय में, अनंत जीवन के विषय में आपको जानना है। कहाँ पर आपको मिलेगा? यीशु मसीह में मिलेगा, क्योंकि वो है जगत की ज्योति,
वो आत्मिक रूप से हमारे ऊपर ज्योति लाएगा। हम लोग आत्मिक रूप से अंधकार में हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें ज्योति देगा क्योंकि वो जगत की ज्योति है। वो हमें दिखाएगा कि सच्चाई क्या है परमेश्वर के विषय में। है कौन परमेश्वर? प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, जो चाहता है हर एक मनुष्य स्वर्ग को जाए। जिसकी इच्छा है सब मनुष्य अनक के जाए, स्वर्ग को जाए। लेकिन जाने के लिए भी यीशु मसीह ने मार्ग बताया हमें। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यानी यीशु पर विश्वास करेगा, वो कभी नहीं मरेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये है एक मार्ग सच्चाई प्राप्त करने के लिए। वो हमें जीवन देता है, वो हमें अनंत जीवन देता है जब हम यीशु के पास आते हैं। प्रिय लोग, ये समाचार, ये सुसमाचार आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि परमेश्वर प्रेमी है। सच्चाई को प्राप्त करो, जीवन को प्राप्त करो, अनंत जीवन को प्राप्त करो और अनंत काल के जीवन प्राप्त हो। जब हम ज्योति में चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमें सच्चाई मिलता है और आनंद में खुशहाली का जीवन रहेगा। प्रिय लोग, इन दिनों में बहुत लोग भटक गए, बहुत से लोग अंधकार में हैं। आप और हम यीशु मसीह के द्वारा ज्योति में चल रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस ज्योति को फैलाएं। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग मर रहे हैं अंधकार में, नरक की तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा और हमारा जिम्मेवारी है उनको यीशु के विषय में बताने के लिए, नया जीवन बताने के लिए, अनंत जीवन बताने के लिए, ज्योति के विषय में बताने के लिए। हम लोग भी नहीं खो जाए। कभी कभी बहुत ऐसा हो जाता है, हम लोग यीशु मसीह के विश्वासी जो है, हम लोग भी खो जाते हैं अंधकार में। हम लोग देखते हैं दुनिया के लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग चाहते हैं वैसे करने के लिए, क्योंकि सब लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं, पड़ोसी के लोग करते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं उसी मार्ग में जाने के लिए जो अंधकार का मार्ग है, पाप का मार्ग है, गलत मार्ग है, जो हमें सच्चाई से दूर ले जाता है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। प्रिय लोग, हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं। जैसे मैंने बताया, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति तुम हो। जब दुनिया के लोग जो अंधकार में हैं, जब हमें देखेंगे, वे क्या देखते हैं? क्या कुछ काला धब्बा वगैरह दिखाई देता है हमारे जीवन में? या वे लोग कहते हैं अरे ये तो कहता है यीशु के विश्वासी है, ज्योति है, लेकिन देखो उसके जीवन में कितना दाग है, कितने बुरे के काम है। प्रिय लोग, हम यीशु मसीह के विश्वासी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ज्योति बनकर चमकना चाहिए इस दुनिया में, जिसमें कि लोग देखें, हमें देखकर, और वे परमेश्वर के अच्छे कामों को प्रशंसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। Praise the name of the Lord. धन्यवाद। अपने ध्यान को हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। Glory to God. मेरा यही प्रार्थना है कि आप सब अपने गलत मार्ग से, अगर गलत मार्ग है या बुरे कामों से निकलकर यीशु के पास आए और कहें हे यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था, अंधकार में चला गया था, भूल गया था, लेकिन आज मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे नया जीवन दे दो, और हम उसके नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। कभी नहीं भूलना ये बात, कभी नहीं सोचना कि मैं बहुत गिर गया हूँ, बहुत गलत मार्ग में हूँ। चाहे कहाँ पर भी है, अगर तुम पुकारोगे यीशु को, वो अपना हाथ फैलाकर तुम्हें उठा लेगा ऊपर और तुम्हें अनंत जीवन और शांति देगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं नहीं जानता हूँ अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, जबकि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तुमने कभी नहीं यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, आज तुम यहाँ पर हो और तुम चाहते हो इस ज्योति को अपने जीवन में लेने के लिए, तुम चाहते हो यीशु को अपनाने के लिए कि उसका तुम अनुसरण करो, जिसमें तुम ज्योति में चलो, अंधकार से निकलकर
पाप के जीवन से निकलकर। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप अपने हाथ को उठाओगे और कहो मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहता हूँ यीशु के मार्ग में चलने के लिए, मैं चाहता हूँ अपने पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ऑनलाइन सुनने वाले, अगर आप चाहते हो यीशु के विषय में और जानकारी करने के लिए, जो पता आपको दिया जाता है, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हो। तुम आ सकते हो यहाँ पर चर्च में, कि नया असेंबली ऑफ गॉड जो कि बाबूंदी प्लेस में है। हर इतवार के 8:30 बजे सभा होता है। ऑफिस है, आप आ सकते हो। हम लोग यहाँ पर आपको मदद करेंगे यीशु के विषय में और जानकारी के लिए। याद रखना, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। ये निमंत्रण आपके लिए है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू महान परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। तू अंधकार में नहीं है लेकिन ज्योति है, और हमें ज्योति के मार्ग में चलाता है। और मेरा यही विश्वास है कि जितने लोग हैं यहाँ पर आज, सब प्रभु को अपना मुक्तिदाता अनुसरण कर प्राप्त करके, पहचान कर और उसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद। आप बैठ जाएं। रहेगा। ये जो नसीनू डिस्ट्रिक्ट हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप कंबाइन रहेगा, वे होस्ट करते, वे ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हमारे कलीसिया में रहेगा। फ्राइडे 7 बजे को शुरू होगा रात को, और 2 गेस्ट स्पीकर हैं। एक पास्टर माइक जो न्यूजीलैंड से है, और पादरी गुनार, प्रदीप गुनार, मेरे ख्याल से प्रदीप गुनार जो इंडिया का है, यहाँ पर पहले आया है, प्रचार किया है। तो फ्राइडे नाइट 7 बजे, सॉरी 7:30 बजे, और सैटरडे 2 सेशन है। एक है सेमिनार है 10 बजे दिन में, 10 से 12 बजे,
सेमिनार है, ये दोनों गेस्ट स्पीकर्स जो है वे सेशंस लेगा, और यूथ के लिए अलग सेशन है, और जो अडल्ट है, मेंस वीमेंस, उनके लिए अलग सेशन रहेगा। तो ख्याल कर ले सैटरडे 10 बजे दिन में मेरे ख्याल से 2 घंटा सेशन है। फिर सैटरडे शाम को 7 बजे से जो रिवाइवल मीटिंग फिर रहेगा, और फिर जो संडे है शाम को 6 बजे रहेगा। इसमें आप समय निकाल कर आए, इस आने वाला वीकेंड आप बुक कर लें अपना, कुछ और प्रोग्राम नहीं करना, लेकिन प्लीज़ ख्याल कर ले फ्राइडे से शुरू होगा 7 बजे, और सैटरडे दिन में और शाम को बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समय लेकर एक ख़ास समय रहेगा, जो प्रचारक है वो अनॉइंटेड पास्टर्स है, वो आए हैं, और इसमें और फिर हमारे कलीसिया में होता है तो हमें यहाँ पर रहना है घर पर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्लीज़ आपका सहयोग, आपका जो उपस्थिति है ज़रूरी है। और कुछ जानकारी का चाहते हो तो ज़रूर आकर पूछ ले सभा के बाद। आने वाला फ्राइडे प्लीज़ ख्याल कर लेना 7:30 बजे से। तो जो यूथ प्रोग्राम और मेंस वीमेन सब संगे होगा। ऐसे नहीं बोलना कि यूथ नहीं है तो लड़कन के नहीं भेजना है, नहीं आप नहीं आना, लेकिन सब आएंगे इस रिवाइवल मीटिंग में। और जो बाकी जो संडे का नॉर्मल सर्विसेज रहेगा दिन में 8:30 बजे और 11 बजे। बुलेटिन में आप देख लेना, और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जो हमारे यूथ का 3G कॉन्फ्रेंस ग्रो ग्लो एंड गो उनका थीम है, परमेश्वर में बढ़ना और उसके ज्योति को चमकाना, और हमें जो ग्रेट कमीशन है उसका वचन लेकर जाना है। तो ग्रो परमेश्वर में बढ़ंती, ग्लो मीन्स ज्योति चमकाना अपना, जो यीशु मसीह का ज्योति है, और गो के मतलब हमें जाना है, लोग से यीशु मसीह के बतलाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लास्ट वीक कुछ दिन से हम बोलते हैं कि और लोग रजिस्टर करना है, 14 और 35 के बीच में जितने लोग हैं आप जा सकते हैं। नंबर थोड़ा बड़ा है, अबाउट 40 कुछ पीपल, यंग पीपल हो गया, सब जो लीडर्स सबके लेकर मेरे ख्याल से करीब 50-60 हो गया है। और भी लोग आ सकते हैं, और भी जगह है। हम चाहते हैं कि प्लीज़ रजिस्टर हो, ये आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए यूथ जो लीडर्स हैं उनके ओर से निवेदन है कि प्रार्थना करते रहना उनके लिए, लीडर्स के लिए। और ये जो कैंप है जितने बच्चे जाएंगे कि वहाँ से उनका जीवन बदल कर आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम चाहते हैं। ऐसे समय जो दुनिया बदलता है, फिजी बदलता है, इतना बुरे चीज़ होता है, हमारे जो बच्चे हैं गलत रास्ता ले लेते हैं, गलत संगति ले देते हैं, गलत निर्णय, डिसीशंस, चॉइसेस ले लेते हैं। और हमें उनके लिए प्रार्थना ज़रूरी है, उनके लिए हमें इनकरेजमेंट, एक एग्जाम्पल होना चाहिए। और ये जो कैंप के द्वारा वे अच्छे चीज़ सीखेंगे। आप अगर अपने बच्चे को दूर रखता है इससे, तो आप जनता है, परमेश्वर जनता है। तो धन्यवाद देते हैं उनकी ओर से, ऑन देयर बिहाफ थैंक यू करते हैं। कितने लोग स्पॉन्सर किया है बच्चे को, कितना कंट्रीब्यूशंस है, और जो उनका जो बजट था मेरे ख्याल से ओवर गया जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था। सो यू नो गॉड प्रोवाइड करता है। मेंस के भी यही चीज़ रहा, मेंस के जितना बजट था उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस मिला है, और यूथ का भी वही चीज़ हुआ है। तो थैंक यू गॉड के, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपके हृदय से बात किया। और जितने लोग इसके जो यूथ कॉन्फ्रेंस है उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन और सहयोग देता है, आपकी प्रार्थना ज़रूरी है इसके लिए। धन्यवाद। आप अगर जो अपना ये यूथ जो अपना रजिस्ट्रेशन अभी नहीं दिया है
तो यूथ लीडर से बात कर लेना अगर कुछ दिक्कत है जो रजिस्ट्रेशन फ़ी भरने में, तो आप उनसे बात कर लेना, लीडर से या हमसे आकर बात कर लेना और अरेंजमेंट्स हो जाएगा। कई लोग तैयार है स्पॉन्सर करने के लिए, तो पैसा एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए इसके लिए। फिर सॉरी, जो ये यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए इंफॉर्मेशन शीट पेरेंट्स जो जाएगा प्लीज़ वहाँ पीछे आप ले लेना आशीष के पास या लीडर से। इसमें इंस्ट्रक्शंस है क्या करना है क्या नहीं, क्या कब होगा, कौन सी होगा, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, सब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है। प्लीज़ आप पेरेंट्स ले लेना। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, तो कुछ और जानकारी आप उनसे बात कर लेना, भुलाना नहीं। ये शीट जो पेपर है पीछे आपको मिल जाएगा जाने से पहले। इसके अलावा जो नवंबर 27 हमारे फंड रेजिंग लोन रिपेमेंट का फंड रेजिंग रहेगा, $150 पर पर्सन। नवंबर 27 इसके लिए आप तैयारी करते रहे, थोड़ा बटोरते रहे। बाय द टाइम नवंबर 27 आएगा आपके पास इनफ रहेगा परमेश्वर के भवन के लिए देने के लिए। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स न्यू टाउन वाले लेवल की ओर से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, यही सब था सूचना। प्लीज़ रिमेंबर आने वाला फ्राइडे जो रिवाइवल मीटिंग है, आपका उपस्थिति सहयोग उसमें ज़रूरी है। क्यों नहीं हम खड़े जाए, आप बहुत सीरियस हैं। अपना चंदा दशमांश ले ले अपने हाथ में, सभा के अंदर आएंगे। हम जानते हैं हमारे कलीसिया में देने वाला प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर्स लोग के बोले कि नहीं पड़े देना, खाली वो रिमाइंड कराया था कि इस समय ये ज़रूरी है, और आप अपना फेथफुली चंदा दशमांश देते हैं। अब हम जानते हैं आपकी जो देने के द्वारा आप ब्लेस्ड हैं, कलीसिया ब्लेस्ड है, और कलीसिया खुद बाहर देता है। प्रेज़ और पादरी आकर और एक दो चीज़ और आपसे बात करेगा, तो क्यों न हम आँख बंद कर लें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके ब्लेसिंग्स जो कुछ हमारे पास है सब आपकी देन है। धन्यवाद देते कि हमारे पास कमाई है कि हम आपके राज के लिए दे सकते हैं। तो धन्यवाद हर एक जन जैसे भी देते, आपका अभिषेकता, आपका आशीष, आपका बरकत हर एक के जन पर है कि ये दे, और ये जो कलेक्शन होगा आपके राज के लिए काम आएगा। लोग को आपके वचन बांटा जाएगा और आपका महिमा होगा इस कलीसिया के द्वारा, हर एक जन के द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक जन पर तेरा आशीष रहे, और इस संध्या पर भी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत को गा दे जिसे चंदा लिया जाता है। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट उसको, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट उसको, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। प्रेज द लॉर्ड। हम चढ़ाते हैं धन्यवाद की भेंट। हालेलुया। आप लोग के साथ सूचना मिला होगा कि मैं और मेरे पत्नी हम लोग इस हफ्ता मेलबर्न को जाते हैं। लड़की जो है वहाँ पर शील, उसके साथ में कुछ समय बिताने के लिए।
आगे से नहीं बताया था क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन हम लोग किया था जून में और शुक्र के रात्रि को हमें ईमेल में मिला कि तो वीज़ा अप्रूव हो गया। तो हम लोग जाएंगे, करीब शायद 4-5 हफ्ता बाहर रहेंगे। और जब तक हम लोग बाहर हैं, हमारा बोर्ड जो है बहुत ही अच्छे लोग हैं जो जिसको संभालेंगे, पादरी श्लेष की अगुवाई में, और उसके साथ साथ बाकी बोर्ड मेंबर्स जो है। और मैं खुश हूँ कि वे लोग इस काम को संभालेंगे। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझे आदर किया, मेरे साथ में सभा में भाग लिया, वैसे जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ये बोर्ड मेंबर्स और पादरी श्लेष के साथ में अपना प्रेम दिखाना और सहयोग देना। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष सबके ऊपर रहे। मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। मेरे पत्नी और हम लोग दोनों नहीं जाएंगे, कुछ दिन तक नहीं रहेंगे। राइट। गॉड ब्लेस यू। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जय आप लोग भेज रहे हैं, सॉरी। हमारे पास एक मांग आया था पीस चैपल सिंगटोगा से। वहाँ पर एक नौजवान है जो कि बाइबल कॉलेज जाना चाहता है। वहाँ के पादरी आया, हमसे बातचीत किया और उसने कहा कि ये नौजवान जो है वो बाइबल कॉलेज जाना चाहता है परमेश्वर की कार्रवाई के लिए तैयारी करने के लिए। तो मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत कम हैं, नौजवान लोग जो बाइबल कॉलेज में कोई नहीं है, और एक है जो जाना चाहता है। तो हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग किया, उसमें बातचीत किया और हम लोग राज़ी हो गए हैं कि उसको हम लोग मदद करेंगे। उसके स्कूल फीस हम लोग भरेंगे जब तक वो बाइबल कॉलेज में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इसके लिए प्रार्थना करें। उसका नाम है रॉबर्ट से, उसको जानते हैं, फर्स्ट नेम ख्याल नहीं, एनीवे रॉबर्ट से उसको जानते हैं। अच्छा नौजवान है। मैं उससे मिला, बातचीत किया और प्रार्थना करते रहे कि ये नौजवान बढ़कर आगे एक अच्छा प्रचारक बने। और जब वो यहाँ सुबह में नेक्स्ट जनवरी से वो आएगा तो यहाँ हम लोगों के साथ में सर्विस में भाग लेगा। लेकिन जब जब यहाँ पर नहीं रहेगी तो सिंगटोगा जाएगा, अपना चर्च जो है वहाँ पर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। आपके प्रेम और सहयोग के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। किसी का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था? वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे? मेरा बर्थडे नहीं है। दो बर्थडे एक साल में नहीं, एक बर्थडे पादरी और इसकी पत्नी के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। जैसे वो जाता है, कुछ दिन हमसे दूर रहेगा, उसके चेहरा हम नहीं देखेंगे। उसके चेहरा देखते देखते हम थकते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारे लिए उत्साहजनक चीज़ें बताता है और हम उसका अनुसरण करते हैं और उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है बिगिनिंग। अगर हम अपने पादरी को सम्मान देंगे तो प्रभु को सम्मान देते हैं, अगर नहीं तो कुछ गड़बड़ी। हम सब खड़े हो जाए, हम सब खड़े हो जाए और प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ दाहिने हाथ उठाकर और इनके तरफ बढ़ाओ प्लीज। हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान और दयालु परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक, दयावंत प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपके पवित्र चरणों में हम आते अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से। हम एक ही नाम जानते हैं प्रभु जिसमें हमारी आशा है। एक ही नाम जानते हैं प्रभु जिसमें ज्योति है। एक ही नाम जानते हैं मेरे पिताजी जिसके ऊपर हम आश लगाए। धन्यवाद देते हैं इन दोनों के जिंदगी में प्रभु, जैसे आपने अद्भुत कार्य को किया। और ये प्रभु हम देखते हैं इनके जीवन में, जितने वर्षों से हम जानते हैं प्रभु इनको, आपने इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। इनके द्वारा कई एक प्राण बचा। हम उसको धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सब चीज़ों के लिए। और जैसे वे जाते हैं विदेश को प्रभु, पिताजी ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ ये जाएंगे प्रभु, और जैसे चेक इन काउंटर से ये जाएंगे प्रभु, डिपार्चर लॉन्च, दूर दूर जाना होगा प्रभु। जैसे वे चलते हैं
इनके पैरों में बल देना, शक्ति देना प्रभु। इनके मन किसी तरह के दुविधा में ना रहे, दुष्ट शैतान द्रोही इनसे दूर भागे। दयालु पिताजी, जैसे ये जाता है वैसे ज्योति बनकर जाएगा कि रास्ते में अगर मार्ग में कोई मिला भी तो उसको ज्योति देगा। धन्यवाद दाता कि जो कुछ वहाँ होगा, जहाँ पे जाएंगे वेकेशन पर, उन पर आपका भली प्रकार आशीष रहे। और जैसे वे जाते हैं प्रभु, वैसे लौटाकर सुरक्षित फिर से लेके आनी यहाँ पर, ताकि हम मिलकर आपकी महिमा और बड़ाई करें। उनके फाइनेंसेस, उनके तबीयत और उनके जीवन पर आपका अधिकार है, दुष्ट का नहीं। धन्यवाद मेरे दाता। और प्रार्थना करते कई एक लोग जो बीमार है, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में, सबको आपके सुंदर हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे हमने कहा कि हमारी आशा आप हो, आप ही हमारी ज्योति हो, आप ही हमारे बल हो, आप ही हमारी शक्ति हो, आप ही हमारी चंगाई हो। तो उनको छूना प्रभु कि वे जाने कि एक ही नाम है और वो नाम से अलग कोई भी नाम नहीं है जो चंगाई देता है। धन्यवाद मेरे प्रभु। और हम जैसे जाते हैं और जब तक हम फिर ना मिले, आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते रहे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन और आमेन। थैंक यू फादर, आई वाज सो ग्लैड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज का सभा यहाँ समाप्त है। आप सबके लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।